आज आपको मैं 9th क्लास दे रहा हूँ जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस में। तो स्टूडेंट मैं ट्रायल बैलेंस की क्लास बहुत सी दिया हूँ, कृपया आप लोग देख लेना। जर्नल मैंने बिगनिंग में बहुत कम कराया है क्योंकि जो डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर में डेबिट क्रेडिट रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का पूरा कराया था। आज हम देखते हैं कि स्टूडेंट कह रहे हैं सर थोड़ा लेजर में थोड़ा इस तरह का टेक्निक बता दो कि हम आज एकदम सब लेजर करेंगे दिल से, डायरेक्ट बना दे। क्वेश्चन देकर मैं लेजर बना के खत्म, जर्नल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लेजर। सर ये पॉसिबल है? मैं स्टार्ट करूंगा कि सर हम स्टूडेंट जब लेजर बनाते हैं, लेजर बने अकाउंट, जब अपने लेजर बनाएंगे सारे स्टूडेंट सुनेंगे कि जब अपने लेजर को बनाते हैं, मैंने लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो सर बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, उसका वजह क्या है मैं भी बता दूंगा, आप क्लियर कर पाओगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट लेजर की क्लास। देखिए आपको मालूम है कि स्टूडेंट जब हम जर्नल बनाते हैं तो सर जर्नल एंट्री दो तरह की होती है। सर दो तरह की मतलब एक होता है स्टूडेंट सिंपल जर्नल एंट्री। तुम लोग कोई स्टूडेंट जो क्लास में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के लिए जो 2-3 स्टूडेंट है वो बताएं कि सर सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है। तो स्टूडेंट सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब है एक आइटम ट्रांजैक्शंस का डेबिट होगा, एक आइटम क्रेडिट होगा, बस एक एक 50-50 का सौदा, डेबिट और क्रेडिट 1-1 होगा तो वो सिंपल जर्नल एंट्री होती है। कंपाउंड, मार्केट में कंपाउंड भी है सर। सर कंपाउंड मैंने कुछ ऐसा टेक्निक किया कि मैं उसको कंपाउंड मैंने, आप समझ रहे हो नाम से सर। तो कंपाउंड में क्या होगा, एक से ज्यादा डेबिट होता है या एक से ज्यादा क्रेडिट होगा, तो उस जर्नल एंट्री को कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। स्टूडेंट बोला ना सर हम नहीं समझे, हमें एकदम बच्चे की तरह बता दिया। चलिए सिंपल जर्नल एंट्री से स्टूडेंट मैं जब लेजर बनाऊंगा तो दिखा रहा हूं वो कैसा होगा देखने में। और कंपाउंड जर्नल एंट्री से जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन आज वो क्लियर कर देगा। तो मैं अपने मन से एक कहानी स्टूडेंट आपको दिखा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट मैथ में बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन स्टूडेंट पेज 56 का जो क्वेश्चन है ना वो पूरा का पूरा स्टूडेंट सिंपल जर्नल एंट्री रिलेटेड है। और इससे मैंने क्वेश्चन इस तरह से बनाया है कि आप इसका जर्नल बना दीजिए। सुनिए तो वो पेज 56 जर्नल बनाओ, फिर आप उससे लेजर पोस्टिंग करो और लेजर में स्पेशली कैश अकाउंट का लेजर बनाने बोला है। तो आप थोड़ा देखोगे स्टूडेंट ये जर्नल एंट्री मजेदार है हमारे मैथ का। सर पेज नंबर हमेशा लिखना होगा स्टूडेंट, पेज मेरे मैथ में 56 नंबर पेज में आपको मिलेगा। आईसी वाले स्टूडेंट, सीबीएसई वाले पेज 56 और मेरा एग्जांपल 1 है। ऐसे एकदम कॉपी में लिखना पड़ेगा क्योंकि आप जब ऑनलाइन क्लास लेते हो या सर के मैथ से मैं पढ़ाऊंगा ज्यादा तो आपको लिख लेना है, जिससे दिक्कत है पेज लाने से तुरंत पहुंच गया एग्जांपल में। चलिए क्वेश्चन है स्टूडेंट मालूम है मैंने क्वेश्चन बनाया 5 जर्नल एंट्रीज। बोला आप जर्नल बनाओ, डेट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है भाई अगला लेजर अकाउंट। सर लेजर अकाउंट होता क्या है? लेजर बने क्या, कोई किसकी बात कर रहा हूं, एक अकाउंट की, उससे उसका कैश अकाउंट का लेजर बनाइए। और बैलेंस, तो ये क्वेश्चन देखिए बढ़िया लगेगा। क्वेश्चन क्या आप सुनिए, मैं पहली बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोग अपने पेज 56 में देख लीजिएगा। लिखा है स्टूडेंट पहला आइटम 2020 Jan 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका मैं एग्जांपल बनता जर्नल एंट्री में बना रहा हूं। मैंने एक बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। सर डेट क्या है? डेट है Jan 1 और 2020। अब बताइए जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस में कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, अगर बात व्हाट्स कम्स इन कैश आता है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई छाप कहता है सर बिजनेस आ रहा है, कोई कह रहा है ओनर आ रहा है ना, व्हाट्स कम्स इन कैश, नकदी रुपया रोकड़ा। और कैश हमारी प्रॉपर्टी और मंत्र बना है प्रॉपर्टी आए तो डेबिट करो, प्रॉपर्टी जाए तो क्रेडिट करो। अब एक छाप बोलता है मैं प्रॉपर्टी नहीं जानता हूं तो भैया मुश्किल होगा। प्रॉपर्टी मींस एसेट्स, रिसोर्स जो हमारे बिजनेस में आएगा तो मैं डेबिट कर दूंगा। ये मंत्र है, ये रूल्स है यूनिवर्सल। और जाएगा तो बिजनेस स्टार्ट करने से छाप कह रहा है सर कौन आ रहा है बोलिए ना, प्रॉपर्टी आई, कौन सी? कैश। ऐसे आज सर बिना सर वो स्ट्रक्चर सैंपल वगैरह बस सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
लेकिन मैं ये नहीं समझा बॉयज अग्रवाल कि सर नीचे कैपिटल किस खुशी में आप लिखे, बोलने दीजिए उसे अग्रवाल को 5,000 इस समय में कैश आ रहे हैं। लेकिन बिजनेस हमेशा सोचता है, तुम लोग ना अकाउंट्स में जितना बनाइए कि आपका बिजनेस सोचता है, क्या सोच रहे हैं कि कैपिटल आया कहां से, दिया कौन, कोई तो होगा पिक्चर में जो दे रहा है, तो देने वाला कौन होता है, ओनर। ओनर का फॉर्मूला है क्रेडिट द गिवर, देने वाले को स्टूडेंट्स, तो देने वाला कौन है, ओनर। तो यहाँ पे मैं ओनर का नाम लिखूंगा। मान लीजिए ओनर का नाम है राम, तो क्या लिख देना, राम्स कैपिटल अकाउंट, देने वाला कौन होगा, तो राम हम लिखते नहीं है, तो उसको हिडन रखा जाता है, मालूम है, ऐसे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यानी ये पैसा किसके पास आया, बिजनेस, मेरे फर्म में आया, फर्म दुकान में आया, बिजनेस में आया, व्हाट्स कम्स इन कैश, हु इज द गिवर, ओनर। यहां ओनर छिपा हुआ है जो हिडन है, जो आपको नजर नहीं आता। अब सुनिए आपको खाली सुनने का है सर ये है सिंपल जनरल एंट्री। सिंपल मैंने एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, इसको कहते हैं सिंपल। और कंपाउंड मैनेजर अब आता है कि सर इस जनरल एंट्री से मान ले मेरे को कोई किसी ने कहा कि सर आप साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट भी बना दो, तो मैं क्या करूंगा, साथ साथ लेजर अकाउंट बनाऊंगा। सर अकाउंट क्यों बनता है अग्रवाल, अकाउंट बनाने का ये फायदा है कि किसी भी अकाउंट की क्या पोजीशन है पता चलता है। ये थ्योरी बोले ये समझाएगा, सर आप क्या बोले पल्ले नहीं बढ़ रहे। मान ले मैं यहाँ पढ़ा, मेरे पास फर्नीचर है, ऐसा आइटम क्या है, चेयर टेबल फर्नीचर। अगर बात पूछा सर आप जो पढ़ा रहे हो आपके पास इस कोचिंग सेंटर में कितने रुपए का फर्नीचर है बताओ, मैं कैसे बताऊंगा। कोई फर्नीचर मैंने 2010 में खरीदा था, कोई फर्नीचर मैंने 2012 में खरीदा है, कोई मैंने 2015 में बनाया, वगैरह वगैरह। तो आज कितने का है मैं तुरंत आंसर कैसे दूंगा, तो इसका आंसर देगा लेजर अकाउंट। अगर आप जब मैंने फर्नीचर खरीदा था तब मैं अगर क्या करता, फर्नीचर अकाउंट का एक लेजर बना लेता। सिमिलर टाइप आइटम में बोला था, लेजर मतलब होता है सिमिलर टाइप आइटम को एक जगह क्या करना, इकट्ठा कर लेना, एक ग्रुप में ले आना। तो मैं क्या करता, कहां से एक फर्नीचर अकाउंट बना के रखता कोचिंग का क्या फर्नीचर। तो और जब मैं फर्नीचर खरीदता उसके नीचे लिखते चला जाता, तो आज मेरे पास कितना है मैं तुरंत जवाब देगा। तो लेजर अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, फॉर इंस्टेंट आंसर देने का। मेरे पास कैश अभी कितना है, अगर बात पूछा आपकी क्या भाई बबलू भैया आपके कोचिंग में नकदी रुपया कितना है बताइए, क्या पूछ रहे हैं नकदी। मैं रुक जा, मुझे पहले कैश का बॉक्स खोलने दे, गिनने दे ना, अकाउंट नहीं लेना, सीधा क्या करूंगा कैश अकाउंट में लेजर बनाऊंगा तो क्या होगा, उस लेजर से मुझे इमीडिएट मालूम चल जाएगा। अगर ले भैया कैश इतना है, वो मुझे पूछा बबलू सर आप इस कोचिंग सेंटर को चला रहे हो तो यहाँ पे मुझे सुनने को मिला है कि आप इस जगह का रेंट देते हो, क्या रेंट कितना दिए, इस महीने का नहीं पूरे ईयर का, पूरे ईयर का। तो भैया ऐसे कैसे बताऊं, तो मैंने क्या बना के रखा है, रेंट अकाउंट बना के रखूंगा। रेंट अकाउंट जब मैं दूंगा वो रेंट अकाउंट का पैसा उसके नीचे लिखते चले जाएंगे, और कभी भी टोटल करूंगा तो आंसर सामने आ जाएगा। सामने मैं बोला देख भैया रेंट मैंने इतना दिया, ये पूछा सर मार्कर पेन से आप लिखते हो, मतलब हाँ भैया मैं मार्कर पेन से क्या करता हूँ लिखता हूँ, खाना थोड़ी खाता हूँ, इससे क्या करता हूँ लिखता हूँ। तो पूछा आपका मार्कर पेन का खर्चा कितना लगता है साल भर में, मार्कर पेन तो रोज एक लगती है, कभी 2 लग जाती है, फिर कल लाओ फिर परसों लाओ, 365 दिन में मेरा मार्कर पेन कितने रुपए का कोचिंग सेंटर में लगा, अगर आपको जवाब चाहिए तो मैंने क्या किया, जो मार्कर पेन मैं परचेज करके लाता हूँ मैं उसका एक अकाउंट बनाता हूँ, नाम दिया स्टेशनरी अकाउंट, क्या स्टेशनरी अकाउंट। और जब लाया उसके नीचे अकाउंट में लिखते जाऊंगा, मार्कर पेन 20 रुपए की लाए ना 50 ना, तो साल भर में इतना बड़ा एक अकाउंट बना मार्कर पेन अकाउंट, तो ये तो बहुत लगती है ना, हर डे एक लग रही है, तो साल भर में 365 मार्कर पेन सर ने यूज कर लिया, कितने रुपए का आंसर कौन दे देगा, लेजर अकाउंट। तो आज हम लोग बात करते हैं कि जर्नल आप बना लिए, दोस्त बोल रहे हैं ना तुम साथ मालूम है जर्नल लेजर के साथ सर एक बहुत ही अच्छा संपर्क है, प्यारा सा। जर्नल बनने के बाद क्या बनता है, लेजर तुरंत बनता है। बच्चे क्या करते हैं ना, पहले जर्नल बना लो पूरा, फिर लेजर देखते हैं ना। नियम क्या कहता है, रोज के ट्रांजैक्शंस रोज क्या करो लेजर रोज बना, ये डे टू डे वर्क है, इट्स डे टू डे वर्क होता है, ये रूटीन वर्क है, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। तो दो बनाना, पहले जर्नल ही, पहले तुम लेजर बना। तो हम सीखेंगे लेजर जब बनाते हैं तो बनाएंगे कैसे, जो यहाँ अकाउंट बनाता है ये हेडिंग होती है, जितने यहाँ अलग अलग नाम आएंगे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग नहीं टाइप के आइटम आते हैं, मैं सबका एक अकाउंट बनाऊंगा। अकाउंट जब बनाते हैं तो बच्चे फंसते हैं, सर को ज्यादा सुनने का, सर प्यार मोहब्बत से मैं सिखाऊंगा
इसका अगर मैं ले सिंपल इंटी पढ़ा रहा हूं मैं पहले आपको सिंपल जनरल फिर डबल ले लूंगा तुरंत हो जाएगा, ये बहुत जल्दी बनवा दूंगा। अब मुझे बनाना क्या है लेजर में ये अकाउंट मैंने आपको लेक्चर में बोला है, आप लोग मेरा अगर ऑनलाइन क्लास नहीं शुरू है कैश अकाउंट का ये अकाउंट क्या करने का अगर बात मालूम है पूरा लिखने का, क्या लिखेगा फुल फुल क्या करेंगे पूरा लिखा जाता है, ये हेडिंग पूरी लगेगी। एक बच्चा चालाक है बोला सर मैं ओवर स्मार्ट हूं, अकाउंट छोटा वाला लिखा ए ऑब्लिक सी ना, जब हेडिंग देते हो तो क्या पूरा दीजिए तो मार्क्स कट सकता है। चलिए सर ये अकाउंट यही होता है क्या, ये हो गया मैं क्या बना रहा हूं लेजर को मैं हिंदी में सर ये लेजर का एक अब क्या होता है सर लेजर का एक बनावट है, लेजर का एक फॉर्मेट होता है, लेजर इस तरह का देखने में होता है। मान लीजिए ये आपका सर कॉपी का फुल स्केप पेज है बच्चों का, बच्चे लोग बोले सर मेरा ये कॉपी का एक फुल स्केप पेज हुआ तो लेजर ऐसे बनता है। ऊपर हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग शुड भी दे बिना हेडिंग के वैल्यू 0। अब ये पहली लाइन फिर क्या बोले थे दादा दूसरी लाइन, ये पहले ये काम इतनी जगह हेडिंग में ये स्पेस रहेगा। अब इसको एकदम मिडिल से क्या करने का बीच से डिवाइड होगा, तो कैश अकाउंट में बीच मोटा मोटा इतना आइडिया क्या कि सर ये मिडिल लग रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन ये अब स्टूडेंट क्या करते हैं ना पूरा ले लेते हैं। मैं पूरा नहीं लेकर क्या किया एक आइडिया किया कि मुझे लग रहा है इतने में मेरा लेजर अकाउंट बंद करने ले लीजिए, तो लेजर अकाउंट एक्चुअली टी फॉर्मेट होता है, टी ऐसा इंग्लिश का लेटर टी, आप टी तो बनाया अब क्या किया, अब इधर लेजर अकाउंट का इधर लिखा जाता है डेबिट एक पोर्शन क्रेडिट इतनी दूर को डेबिट इतनी दूर को डेबिट कहूंगा। अच्छा कोई भी लेन देन का क्या होगा डेट, वो घटना कब घटी बिना डेट के अकाउंट्स में कोई वैल्यू नहीं है, डेट नहीं है तो तेरा अकाउंट बकवास टाइप का हो गया। और यहां से एक कॉलम और बनाएंगे, इसमें क्या अमाउंट हमारा क्या होगा 1 लाख होगा 10 लाख होगा 1 करोड़ होगा 10 करोड़ होगा, इससे ज्यादा का अमाउंट स्कूल वाले क्या अमाउंट के लिए कोई स्टूडेंट सर ऐसे भी है इतना बड़ा कॉलम बनाया है, क्या नहीं है जरूरी नहीं है पर्टिकुलर्स में इसमें जा रहे हैं। आपका प्रेजेंटेशन कॉपी में थोड़ा ठीक लगेगा सर, डेट ठीक लगेगा, डेट क्या होगा 2020 और 2020 लिखने में कितना वक्त लगेगा और आज का जो भी होगा लिख दूंगा। यही कहानी इधर क्या करते रहेगा कॉपी एकदम बराबर चलता है, इधर डेट था इधर क्या अमाउंट। तो स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज आपको सुनना है कि सर जब लेजर बनाएंगे सर जब लेजर में यहां बनाऊंगा तो आगे ये इतना लंबा चौड़ा मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं दूसरे बस ये हेडिंग लिख के ये सब तुम लोग बैठा लेना आता है ऐसा लिखना। अच्छा लेजर किसकी मदद से बनता है जर्नल, तो ये जर्नल जो ये जर्नल है ये दूसरे पेज में वो एक अलग जगह है, तो आपको क्या करना है ना जर्नल का इसमें एक पेज नंबर देना पड़ता है, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 पेज तो भरेंगे ना भाई, पेज 3 पेज वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसमें एक कॉलम क्या करना आप अभी 11 के छात्र हो आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम वो पेज नंबर देना पड़ता है। आज समझे कौन सा पेज नंबर हाँ जर्नल का जो पेज नंबर लिखे यहाँ पेज नंबर 50 है तो वो पेज नंबर यहाँ से आ जाता है, इस तरह लेजर में हमेशा JF क्यों सर तो ना बोलने दीजिए लेजर किसकी मदद से बनता है जर्नल और फोलियो मैंने पेज का नंबर, ये फॉर्मेट एडिटर मैं थोड़ा वक्त ज्यादा दे दिया। चलिए आज आपको करना है सीधा जर्नल बनाएंगे लेजर में पोस्टिंग करेंगे, जर्नल में मैं बनाऊंगा एक उसमें डाल, लेकिन सारा सिंपल जर्नल नहीं है, सिंपल मैंने एक डेबिट एक क्रेडिट का करेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाओ शर्मा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बोलिए कैश किधर है डेबिट साइड है, कैसे अगरवाल आपको देखना है साइड दो ही होगा अकाउंट्स में तो डेबिट या क्रेडिट, बोलिए अगरवाल कैश डेबिट साइड है, तुम बताओ भैया अगरवाल पक्का डेबिट में है ना क्रेडिट में डेबिट सर कैश तो डेबिट में है, तो मैं क्या करूं सर डेबिट में है तो क्या हम डांस करेंगे क्या ना डांस नहीं करना है, अरे डांस थोड़ी करने बोले कैश डेबिट में मतलब आपको जो हेडिंग है ये हेडिंग से मिल रहा है, कैश अकाउंट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये डेबिट में है तो मैं इस कैश अकाउंट के मैं बोला था आपको डेबिट में लिखना होगा, किधर कैश अकाउंट यहाँ डेबिट में है तो तुम लोग को यहाँ डेबिट में लिखना है, यू हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड में ये साइड डेबिट में, बच्चा क्रेडिट में लिखा गलत हो गया तो अपने को कहां लिखना कैसे डिसीजन कैसे लेंगे यहाँ से, चूंकि कैश डेबिट में वैसे बोलूंगा मैं अपने दोस्तों को देख लिया चूंकि कैश डेबिट में है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखने जाए सीधी बात, डेबिट में लिखूंगा क्या सर यहाँ पे क्या लिखे किसी मूवी का नाम लिखते टू अमर अकबर एंटनी तो मूवी का नाम थोड़ी लिखेंगे, ऐसे ही पूछे क्या लिखेंगे सर साथी कौन है साथी इसको साथी बोलने का चैप्टर में क्या बोलने का ये इसका फ्रेंड है
तो ये सो रहा था, मैं बोला था ये सो रहा है, अब हम इसको पकड़ के क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे। ओ सर अपोजिट वाला है डेबिट का, तो ये सो रहा है वाला ऐसे ही पढ़ाया था क्लास नंबर 2 में, मैं तो लेजर पढ़ाया हूँ, मैंने थोड़ा देखिएगा फिर। तो कैपिटल सो रहा है, मैं पकड़ूंगा, हम विद्यार्थी पकड़े, बोले चल भाई यहाँ चलना होगा तेरे को, इस जगह बैठाने का, तो कैपिटल यहाँ से यहाँ जाएगी। आज ऐसे बता रहा हूँ, डेट बोला मुझे क्यों छोड़ रहा है, मुझे ले चल, डेट अपनी जगह पे जाएगा, अमाउंट क्या बोल रहा है, कैश हो जाएगा। कैश बोलता है, अमाउंट अमाउंट ले वाला 5000 बोलता है, मुझे भी ले चलो। तो सारी चीजों को यहाँ से वहाँ हम लेके जाएंगे। इस आर्ट को, इस कला को कहते हैं पोस्टिंग, यानी लेजर में हम जो ये लिखते हैं, अच्छा इधर लिखने का रिवाज होता है टू, और उस साइड बाय, ये एक्सपर्ट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, लिखा जाता है। चलिए सर, तो यहाँ से कौन जाएगा वहां पे, कैपिटल। मन में बैठे आप बनाओगे, ओ सर कैपिटल जाएगा, कैपिटल जाएगा, डेट जाएगा, हाँ डेट जाएगा, डेट जाएगा, साथ में अमाउंट कितना है 5000। डेट में यहाँ हाथ दिया, यहाँ नहीं, कैश के साथ जो अमाउंट है वो यहाँ से वहां जाएगा। तो बबलू भैया क्या कि सारी चीजें दिमाग में बैठा कर ले गए, बच्चे डेट नहीं लिखते, गलत काम, गलत काम। 2020 यहाँ क्या लिखने का रिवाज, टू कैपिटल अकाउंट। हाँ एक तो छात्र लोग बोले हैं सर टू कैपिटल, हो सके उसी अकाउंट बच्चा नीचे लाता, मतलब आप ऐसा रूलिंग बनाओ नहीं खत्म, और एक कैपिटल में देना यहाँ सर। अब अमाउंट कितना है 5000। तो सर ये काम आप क्या कर रहे हो, इसको कहते हैं क्या, लेजर पोस्टिंग करना। किस अकाउंट में पोस्टिंग की है, किस अकाउंट में पोस्टिंग की है, कैश अकाउंट। कैपिटल बोलता है मैंने कुछ गुनाह किया है क्या, तो इसका भी क्या होगा बोलिए, अकाउंट बनेगा, इसका भी अकाउंट बनता है। यानी आपको क्या करना है, जब लेजर बनाते समय बच्चे क्या है जल्दीबाजी वाले हैं, ये छोड़ ही दिया, बोलता ये तो मैंने क्या गलती कर, मुझे भी वहां बनाइए सर। तो इसका भी एक हेडिंग आज में जब कॉन्ट्रैक्ट सम्स कराऊंगा ऐसा बनाऊंगा, तब हमें एक कैश कैपिटल अकाउंट का एक अलग से लेजर बनाना, अब उसके भीतर भी क्या करेंगे, पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, कभी कभी एक दो मिस हो जाता है, होता ही है, 15 इनकी है, एक दो मिस हो जाएगा, तो मालूम ही नहीं चलेगा, लेजर में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो सर अभी बहस कर रहे हैं क्या सिखाने का, लेजर में भी कौन सा, कैश अकाउंट। अभी सिंपल का करा रहा हूं, तो कैश अकाउंट में एक लिखे अभी सर। अब देख मैं मजेदार कहानी बता रहा हूं, कैश अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर दी, अब हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन मेरे मैट में है, उसी सम्स का पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 1 का, बॉट गुड्स फॉर ₹3000 जैन 5। अगर बात रेडी हो जा, हमने गुड्स खरीदा, हमने किसको बोला था, बिजनेस को, मेरे बिजनेस ने गुड्स खरीदा। बोलिए अगर बात क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है कहां, बिजनेस में। हाँ तब तुम लगता है प्लान देखे हो, गुड्स कम्स इन, अब गया क्या, रोका कैश, बंदा जो आएगा वो कैश देगा, कुछ नहीं लिखा तो कैश में। तब जरा बोलिए तो भैया कैसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस बोला, अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्यों कैश होगा, हाँ ऐसे बोलना होगा। सर कितने का खरीदे गुड्स, सर ये खरीदा है 3000 रुपए का। बोलिए आज एक देखिए मजेदार चीज सिखाऊंगा जो आप सोचे नहीं हो अभी तक। ये तो हो गया नरेशन लिख लेने का, छोड़ना। सर इसको वापस कैश अकाउंट हुआ था, यहाँ पे भी कैश आ रहा है, तो इसको हम उसके भीतर पोस्टिंग करेंगे। एक बार अगर पीछे से पोस्टिंग कैसे करेंगे, पहले डिसीजन का कैश किधर है, कैश किस साइड में, बच्चा कह रहा है सर क्रेडिट पे है, किधर क्रेडिट में, अपने को इधर क्या करने का, लिखना है, इधर लिखना है, पहले मन में डिसाइड करने का किधर लिखने का, तो अपने को तो क्रेडिट में लिखना होगा, बिकॉज़ कैश इज ऑन क्रेडिट साइड। साथी कौन है इसका, परचेज इसका फ्रेंड है, बोले नहीं थे एरो वाला, ऐसे सर दिखा रहे एरो, देखिए ना ये परचेज, ये सो रहा है, इसको मैं पकड़ के क्रेडिट उधर ले जाऊंगा। उधर लिखने का नियम होता है बाई, डेट भी ले जाएंगे, हाँ अमाउंट भी ले जाएंगे, अगर बोलिए अमाउंट भी जाएगा, ये वाला कैश वाला। तो उधर मैं लिखूंगा 2020 जैन 5 बाई, बोलिए बाय परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, बोलिए आज मैं रहस्यमय चीज पूछूंगा, अगर बात ये परचेज क्या यहाँ पे कितने तक का हो सकता था, परचेज गुड्स 3000 हो सकते हैं, 4000, 5000 तक का, 6000 नहीं होगा, नहीं होगा, मेरे को ना गलती कर दो, कैश कितना लाए थे 5000, मेरे ऑफिस में तो कैश 5000 है, तो तुम खरीदा 3 का, इसका 3000 आपके घर से कैश जा रहा है। इसलिए ध्यान रखिए, बच्चे ने सही आंसर दिया कि परचेज 5000 तक का हो सकता है, कैपिटल देखकर नहीं होता, कैश, यानी मैं 3000 का खरीदूंगा तो हाथ में 2000 का अभी भी सर वहां पोस्टिंग हो गया, कहानी खत्म। सर डेट है, छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश जैन 10 शर्मा, हमने गुड्स बेचा, बोलिए
क्या आएगा क्या जाएगा? सर कैश आएगा good. पक्का नहीं है, गुड्स बेचने से कैश आता है सर। हाँ सर, कैश आता है, रोकड़ा। गुड्स नहीं आता है, बिजनेसमैन नहीं आता है, बाहर वाले व्हाट्स कम्स इन, कैश जो आए डेबिट वो डेबिट। गया क्या गुड्स। गुड्स आएगा तो भाषा में सेल्स कितना मैं पढ़ा दिया था। अमाउंट दिया है कितना मालूम है? 10,000 है। हमने 10,000 में गुड्स बेचा, अच्छी बात है सर। अब बोलिए झंझट क्या है? कैश आया सर, हेडिंग में फिर कैश आ गया, फिर हमें इस कैश अकाउंट में क्या कर लेगा? पोस्टिंग करने का। पोस्टिंग बोलिए, पोस्टिंग करेंगे सर। बोलिए अग्रवाल कहेगा एक बार, ये बोलिए किधर किधर लिखूंगा? डेबिट डेबिट में। क्यों सर, किस खुशी में? कैश डेबिट में ना, जनरली कैश अकाउंट डेबिट में है, कैश अकाउंट डेबिट में है, इससे मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, क्रेडिट में नहीं। ये नियम है, ये रूल्स है। चलिए डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साथी। साथी कौन है? साथी देखिए ना, अपोजिट वाला इसका साथी है। अपोजिट डेबिट कब देते हैं? ये सेल्स यहां से वहां चला जाएगा, डेट यहां से वहां चला जाएगा, अमाउंट यहां से वहां चला जाएगा। चलिए सर कहानी खत्म कीजिए। Jan 10 टू सेल्स अकाउंट कितना लिखे? 10,000. हमारा टैक्स क्या हुआ मालूम है? इंक्रीज हो गया ना, बिजनेस में डिक्रीज हो गया। Increase हो बोलिए गया। बोलिए बोलिए। इंक्रीज हो गया, टैक्स बढ़ाना घटा? बढ़ गया। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ता हूं सर। उसका लिखा हुआ है बॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी खरीद सकता है बिजनेस में? हाँ। बोलिए अग्रवाल को दीजिए ना थोड़ा सा, हिंदी बोलिए, स्टेशनरी अकाउंट लॉजिक बोलिए, लॉजिक। लॉजिक स्टेशनरी आ रहा है आ नहीं रहा है, एक्सपेंस मानेंगे हम इसको। कुछ दिन में खा पी कर क्या करेंगे? खत्म कर अपने खाने में यूज कर लेंगे, तो ये खर्च है। स्टेशनरी को ना यही गलती होता है। अगर मैं कहूं ना गुड्स आर एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, लाइन होती है क्या? स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, कि कुछ दिन में खा पी के खत्म, यूज कर लेंगे। आ रहा है वर्ड तब लगता है जब वो प्रॉपर्टी हो, तो स्टेशनरी में खर्च है, हम लोग 10-5 दिन में क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे, तो वो मेरा खर्चा है। खर्चा डेबिट, हाथ से क्या गया? तो कैश अकाउंट। अरे क्या गया? कैश कैश गया। सर कितने का खरीदे हो आप मैट में? 500 रुपए का, ज्यादा नहीं, बहुत कम है, छोड़िए। अग्रवाल रेडी हो जाइए, बनाओ। अग्रवाल पोस्टिंग करा, तुम ही करो, कैसे करे? बोलिए कैश किधर है? बाय स्टेशनरी अकाउंट। कैश किधर है? क्रेडिट क्रेडिट में लिखने का। पहले डिसीजन लो किधर लिखने का? क्रेडिट में लिखूंगा। लिखे क्या? बाय स्टेशनरी. बाई से। अब समझ, थोड़ा ज्यादा भर दे ना, डेट भी जाने का, नहीं तो डायरेक्ट नहीं बना पाएगा। अगर ज्यादा दिमाग में नहीं बैठेगा तो डायरेक्ट थोड़ी बन जाएगा, सब गलती हो जाएगा। बाई स्टेशनरी अकाउंट. स्टेशनरी अकाउंट 500 500 लिख लेने का। चलिए सर, उसके बाद क्या सुन? पेड रेंट। अगर बात रेंट देना पड़ता है क्या? रेंट कहाँ का देते हैं अगर बात? बिजनेस का हाँ ना, किस मान ले तुम स्कूल वाले को कुछ देते हैं ना फ्री में पढ़ता, आगे बोलिए। देते हैं। देते हैं क्या? बोलो ना, स्कूल वाले को रेंट देते हैं। नहीं। बबलू भैया रेंट देने जा रहा हूँ डॉन बॉस्को में, तो रेंट वर्ड नहीं, उसके लिए वर्ड क्या बनाया? स्कूल फीस वगैरह कह सकते हैं हम सर। स्कूल फीस दे रहे हैं, मुझे देगा तो बोलेगा रेंट ले लीजिए, पापा भिजवाए हैं, रेंट नहीं है क्या दे रहे हैं? फीस। और ये सब वर्ड होते हैं। तो रेंट आप समझे, रेंट में देता हूँ किसी प्रीमाइसेस का, मैं किसी का दूसरे का प्रीमाइसेस क्या करता हूँ? यूज करता हूँ, उसके बदले उसे कुछ देना है, दैट इज नोन एज रेंट। तो रेंट हमारा खर्च है, यानी मेरी जगह ये कोचिंग सेंटर मान लेने में भाड़ा में, तो रेंट तो देना पड़ेगा। रेंट इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस गोज ऑन डेबिट साइड। एंड बच्चा लोग कहता है रेंट आ रहा है सर, रेंट जा रहा है ना, गलत गलत गलत, रेंट खर्चा है। एक्सपेंस. और टू कैश अकाउंट। सर कितने का रेंट दिए? बोलिए। तो सर मैट में मैं देख के बता दे रहा हूँ, 1000 मैंने लिखा है, 1000 रुपया। अग्रवाल बॉयज पोस्टिंग कर, उसके भीतर लिखवा दे। सर रेंट डेबिट होगा बाय रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। हाँ, पहले ना बोलिए आपको कौन सा, उसको समझने दे, कौन सा लेजर बना रहे हो? कैश अकाउंट कैश अकाउंट वहां है? हाँ है, हेडिंग पहले आराम से चलना, हेडिंग और वक्त दीजिए ना। मैं क्रेडिट में लिखूंगा, पहले फैसला ही नहीं ले रहे हो, इधर लिखने का ना क्या? क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साथी को ले जाएंगे। हाँ, साथी यहाँ पे कौन है? रेंट। ये रेंट यहाँ से स्टूडेंट वहां चला जाएगा, तो लिखेंगे क्या? बाई रेंट अकाउंट। ये बोरिंग होता है लेकिन ऐसे ही सीखना पड़ेगा। रेंट की मात्रा है सर क्वेश्चन में ओनली 1000। सुनिए, उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम राम, हमें राम से पैसा मिला, हमें राम से आराम से पैसा मिला। तेरे को मान ले राम से पैसा मिला है, डेबिट क्रेडिट पहले सोचेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। लॉजिक बोलिए भैया। दादा कैश आ रहा है, कैश इनकम ना, राम आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश कम्स इन। सर इसका डेट नहीं दिया था, गलती हुई है, 15 को था, 20
राम से पैसे मिले, राम नहीं आ रहा है, व्हाट्स कम्स इन, Cash. कैश कम्स इन, To हु द Ram. गिवर, Ram. राम गिवर के लिए। तो देख अब यहाँ पे छात्र अगर फॉर्मूला ही नहीं पढ़ के गया, मेरा मंत्र नहीं सीखा था, फॉर्मूला तो सुनिए, अगर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, इस चैप्टर में 6 को फॉर्मूला है। यहाँ पे राम कौन है, उसको बोले दो, अगर रिसीवर का गिवर, रिसीवर गिवर देख तुमको राम से पैसा मिला, बोलिए, तो राम क्या हो गया, गिवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। तो राम यहाँ पे लेने, मैं अपना बिजनेस का, राम का मत सोच, अपना बिजनेस का सोच। तो राम मुझे कौन है, देने वाला ना देने वाला, देने वाले। देने वाला क्रेडिट होगा, मन रहा देने वाला क्रेडिट। क्रेडिट। सर कितना रुपया मिला राम से, 2000 रुपया मिले थे, 2000। इसको आप लोग कोई ना बोलोगे, पीछे से जो अग्रवाल आया स्टूडेंट, इसको थोड़ा उस अकाउंट के भीतर पहुंचाने का कोशिश कीजिए। डेबिट साइड। हाँ, वेरी गुड आंसर। कैसे बोले भाई, इतना जल्दी कैसे बोल दिए? अपने दोस्तों को कहना कैश अकाउंट वहाँ है, यहाँ भी है। अब मैं देखूंगा साइड अकाउंट में 2 ही साइड है, तो डेबिट, Credit. तो हमारा कैश कहाँ है, Debit. डेबिट में लिखना कहाँ है, Debit. डेबिट में लिखेंगे। सर लिखूं क्या, To उसको Ram. बोलने दीजिएगा। तू राम को यहाँ से, राम सो रहा था, ऐसे सो के हम वहाँ लेके जाएंगे उसको, ऐसे कहानी बना रहे हैं, कुछ नहीं है ये। तो टू क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, सर कितना मिला राम से, 2000। बोर्ड देखिए, आगे कहानी बढ़ा दो। पेड कैश इनटू बैंक, बोल रहे हैं कुछ कैश पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो, अगर कर सकते हैं, बैंक वालों को नाराज हो जाएगा, ऐसे ही पूछे, कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो अगर क्या होगा, मेरा उसको बोले ना, कहाँ का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का। अपना बैंक का जो खाता खोले, हम लोग घर में एक अकाउंट खोलते हैं, तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बिजनेस का बढ़ेगा, खुशी होगी, हो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बट साथ साथ कैश घटेगा, कैश नकदी रुपया बिजनेस से क्या होगा, जाएगा। जो बढ़ेगा वो डेबिट, और जो घटेगा वो क्रेडिट। जो बढ़े वो डेबिट और जो घटे, क्रेडिट। बड़ा कहाँ का रुपया, बैंक का। तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। मेरा लड़का पूछा पापा क्या बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ मेरा भैया बैंक बैलेंस बढ़ा। इंक्रीज हो गया, इंक्रीज। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कितना पैसा जमा किया है, बंदा 3000 रुपया बैंक में जमा किया है 26 तारीख को, कर ही सकते हैं, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ। अब तुम लोग नहीं बोलोगे, वहां से हमारा पीछे पार्थ शर्मा बैठा हुआ है। पार्थ शर्मा कितना बैंक में डिपॉजिट किया, 3000 इसको जरा लेजर के भीतर डालिए। कैश क्रेडिट साइड पे जाएगा हाँ बोलिए, लिखूंगा क्या, टू बाय बैंक अकाउंट। पक्का बाय बैंक, डेट पकड़ के ले जाना, सारा ब्रेन में ले जाने का, जल्दी करना, इतना समय थोड़ी लगेगा। तो सर सिखा रहे बोल के इतना वक्त लगाए, इतना वक्त लगाकर क्वेश्चन बनाएंगे तो पेपर तो छूट जाएगा। सर कितना, बस इतना ही था। ये देखो ये सिंपल जनरल था, एक भी कंपाउंड नहीं, मैंने एक डेबिट है, एक क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट, मैंने एकदम आसान वाला क्या था। लेकिन हम सारा अकाउंट नहीं बनाए, मैंने बबलू सर ने केवल क्या किया, कैश का बनाया। एक ही बनाया। कौन कौन नाराज हो गया, कैपिटल परचेज। होता है सर, मैं ठीक हूं क्या, मुझे भी बनाइए, वहां एक अलग से क्या करो, डूली मुली करके बनाओ। तो ये झंझट कर रहा है, परचेज बोला सर मैं अलग, मुझे भी बनाओ, डाका फिर क्या, सेल्स। सेल बोला मुझे भी बनाइए, सबको शौक है तो फिर स्टेशनरी। फिर और बोल रेंट। राम। राम। बैंक। 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 इसका ना अकाउंट बहुत से बनेंगे, मैंने खाली मैं पढ़ा दिया इसलिए आज इतना। तो इस तरह से लेजर ना काफी प्रैक्टिस मांगेगा। जो छात्र मान लो थोड़े वीक पड़ जा रहे हैं, सर वो जर्नल फटाफट सजा नहीं पाता है, वो पूरा फंस जाएगा। तो मेरा अपने सभी छात्रों से रिक्वेस्ट होगा कि आप सर इसमें कमांड रहिएगा, जर्नल कमांड, जनरल चाहिए एकदम क्या बोले कि अलग ही लेवल में जनरल आना चाहिए, जो अभी हम लोग करते ही जाएंगे, लगातार बहुत दिन कराता हूं मैं, तो नहीं तो आप सवाल में वीक रह जाओगे। चलिए सर लेजर तो बना दिए, हाँ लेजर बन गया, मतलब मैंने कैश अकाउंट का काम संपूर्ण कर लिया मोटा मोटे। लेकिन ध्यान रखिएगा लेजर का दूसरा काम होता है बैलेंस करना। अगर बात सुनिए, दूसरा वर्ग बैलेंसिंग। सर ये बैलेंसिंग है। चलिए बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, लेजर का बैलेंस करना पड़ता है। सर बैलेंस का चक्कर क्या था, बैलेंस नहीं समझा, लेजर का हम क्या करेंगे, बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करते समय कुछ छात्रों को बहुत दिक्कत होती है और होगी भी शुरू में। बैलेंस करते समय हम स्टूडेंट को सुनिएगा, बैलेंसिंग करते समय आप ये लिखने का नहीं, समझने का। अब जिसको लग रहा है मैं लिखूंगा वो लिख सकता है। सर बैलेंसिंग करते समय आपको पॉइंट 1 क्या रिमेंबर रखने का, रिमेंबर मैंने डाला
याद रखना है। क्या याद रखने का? आप पहले देखोगे हम विद्यार्थी है, which is to be debited side is greater, फर्स्ट डिसाइड कीजिए कौन सा साइड बड़ा है। साइड कितने होते हैं? दो डेबिट क्रेडिट आपको पहले डिसीजन लेना होगा, कैलकुलेटर लेकर ब्रेन लगाकर कि मेरा दोनों साइड में कौन सा साइड क्या है ज्यादा है, किस मामले में अमाउंट अमाउंट में कौन सा बड़ा है। अगर मान दे 5,000 10,000 15 और 2 17 और सर डेबिट साइड लिखो, जिनको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं देखेंगे बोले ओ सर डेबिट एकदम बच्चा बन जा, बच्चा डेबिट में 17 हुआ, अरे डेबिट में 17 हुआ। अब मैं देखूंगा बॉय सुनिएगा, अब मुझे देखना है ये 17,000 है डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड करते हैं 3,000 1 4 और 3 7,500 बोलिए कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट बोल रही बात पक्का। तो लेजर का मंत्र क्या है? ये रूल है, नियम याद रखना कि आपको लेजर अकाउंट का बैलेंस नहीं आता है तो कृपया इस क्लास को आप 2-3 बार घर में सुनिएगा। आपको देखना है कौन सा साइड ज्यादा है सर, विच साइड इज ग्रेटर, आपको ये देखना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी। क्या कहा है? मान लिया हजारों है, यहाँ हजार है तो आपको फटाफट करना है कि सर पहले देखो कौन सा साइड ज्यादा है, तो अपना डेबिट ज्यादा है तो विच साइड इज ग्रेटर? डेबिट साइड इज ग्रेटर। सर कितना, हाउ मच? हाउ मच मैंने कितना ज्यादा है, कौन सा साइड? डेबिट साइड। तो देखो डेबिट है 17,000 और फिर बचा बनते हैं 7,500, बोलिए 9,500। इसका मतलब बॉयज अग्रवाल तेरे से पूछूंगा कि अपना ये डेबिट साइड जो है उस क्रेडिट साइड के कंपेयर में कितना ज्यादा है, कौन ज्यादा है? डेबिट। तो अब इसको तराजू सोचने का, अगर आप मेरा दूसरा तराजू मतलब तराजू में किधर ज्यादा तुम लग जावे पाप, तराजू समझती है सर वेट, तो कौन सा साइड तराजू में किधर का पलड़ा भारी है? डेबिट भारी है। और क्रेडिट में क्या है? कम है। तो हम क्या करेंगे, उतना तराजू में उधर डाल दूंगा जिससे एकदम बराबर हो जाए। तो इस 8 को क्या कहते हैं? बैलेंसिंग करना। तो बैलेंसिंग में आपको ध्यान रखना है सर, पहले तो देखूंगा कौन सा साइड ज्यादा है, which side is greater। अब जो ग्रेटर होगा आपको मालूम चल गया सर डेबिट ज्यादा है, आपको पता चल गया डेबिट ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखने का, कितना? दोनों साइड में लिखूंगा। तो ये 17,000 का सर मैं आंख बंद करके इधर भी लिखूंगा ऐसे और नीचे डबल अंडरलाइन, यहाँ कॉमा, फिर इधर भी लिखना है। तो ये दोनों तरफ लिखना है। अब देख कोई दोस्त कह रहा है सर ये तो 17 हो ही नहीं रहा है, तो बहुत क्या है? कम है। तो तराजू बोले उतना बैठा दे उधर जिससे दोनों बराबर हो जाए। तो बैठाएंगे, एक दोस्त बोला सर इधर बैठा दो, इधर बैठाएंगे तो और नीचे झुक जाएगा, तो किधर बैठेगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में बैठाते कहते हैं इस अमाउंट से, इस 17,000 से इन तीनों को क्या करना? माइनस। चारों को माइनस करेंगे, कितना था? 7.5। 7.5 माइनस करेंगे तो 9,500। ये जो बच गया ये इधर लिखेंगे, ये 9,500। अब यहाँ पे क्या लिखा जाता है? बाई बैलेंस बीडी, फर्स्ट टाइम सीडी। मैं तो याद करवाऊंगा ना, टेक्निक है, रोज सुनिएगा। पहली बार जब बैलेंस करते हैं पहली बार सीडी लिखने का नियम है, दूसरी बार बीडी। ऐसे याद करो, पहले सीडी फिर बीडी, पहले सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन। तो बैलेंस कितना बचा? 9,500। ये तराजू में इधर लिखना उधर, जिससे दोनों बराबर कर, सर बराबर कर दिए। टीचर नाराज है, बोलता नंबर ने डेट नहीं दिया तुम, तो अकाउंट्स में बिना डेट के वैल्यू नहीं। बर्थडे में तो बुला लिया, डेट बोले नहीं, आ जाना बर्थडे में, अरे कब बोल, डेट के बिना काम आता तो क्या हो गया, खत्म हो जाता है। डेट इज वेरी मच इन लाइफ। सर इसका डेट क्या होगा? तो देख ये सारे विद्यार्थी ये सारे लेंगे, बोलने दीजिए जनवरी में आने थे। अब मानूंगा जैन में आगे क्या हुआ सर? 27 तारीख को दुकान खोला था क्या? खोला होगा, लेन देन नहीं हुआ। 28 को खोले, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। 29 को खोले, 30 को तो हम मानेंगे ये सब काम मंथ के एंड में करते हैं। जो किए अब मंथ के एंड में होगा, तो ये जो बैलेंस बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है, इसको मंथ के एंड होगा Jan 31। अब टीचर से उम्मीद कर लिए पूरा नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर का है 5 देगा, लेकिन अभी भी 5 नहीं मिलेगा, मिलता नहीं है। अग्रवाल ये जो बैलेंस सीडी करते हैं किस साइड, अग्रवाल को बोलने दीजिए, बॉयज अग्रवाल को बोलने दीजिए, किस साइड में किया? क्रेडिट में लिखे हो, तो उसके अपोजिट में उसको पकड़ कर भी लाना पड़ता है। किधर? डेबिट। अपोजिट हो गया डेबिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट।
तो बच्चा यहाँ लिख रहा है, यहाँ नहीं बोला, यहाँ नहीं, इसके नीचे डबल अंडरलाइन, मैंने ऐसे बोला है, डबल अंडरलाइन के नीचे लिखा था, यहाँ गलती हो गई, जब घर में बना था तो ऊपर लिखना था ना, नहीं, ये 9,500 इधर भी लाने का, पकड़ कर लाया, कितना लाए? 9,500। हाँ, बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है, देख जो सीख रहे हैं 17,000 लिख रहा है, कोई 3, अरे ना 9.5, डेट देख, फिर नीचे क्या लगा दो, तब जाकर ये देखो ये लेजर इतना दूर कंप्लीट हुआ, अब इसके नीचे बनेगा कैपिटल अकाउंट वगैरह वगैरह चलेगा, तो आप ये टू बैलेंस बीडी। हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 बैलेंस Balance बीडी। अब अग्रवाल बॉयज को पता कि ये लेजर क्या हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया। अब आगे बनाएंगे सर ये लेजर अकाउंट, मान ले मैं बना के रखा था, किसी ने चोरी कर लिया, रात को मान ले घर में डाका पड़ गया, कुछ मिला नहीं, क्या किया, हाँ ये कॉपी ले गया, जाके पागल हो गया, बोला क्या चोरी करके लाए मालूम है, अकाउंट पड़ा हुआ नहीं है, बोला क्या लिखा हुआ है कैश अकाउंट में, इधर कभी उधर, उसके कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो सर मान लीजिए मैं एक्चुअली बोला कि लेजर अकाउंट वही बंदा समझ सकता है जिसको थोड़ा सा अकाउंटिंग का नॉलेज हो। मान ले अब कहानी बनाऊंगा, अग्रवाल अभी कहानी चलेगी, कहानी समाप्त नहीं हुई है सर, ये लेजर अकाउंट को पढ़ना सिखाऊंगा, पहली बार पढ़ेंगे, इसीलिए अकाउंटिंग को हमारे देश में लैंग्वेज कहते हैं, मतलब ये लैंग्वेज है, जैसे हम कहते हैं ना सर हिंदी हमारी लैंग्वेज है, कोई कहता है इंग्लिश में है, कोई कहता है बंगाली है, सर लेजर अकाउंट लैंग्वेज हो गया। ये कहां का, इस लैंग्वेज में तो आज तक किसी को चिट्ठी नहीं लिखी आप लोग, 2 बाई करके लिखे हो गया, मैं तो आज तक सुना नहीं, लेकिन ये क्या है, लैंग्वेज है, ये कह रहा है आपसे कुछ, ये लैंग्वेज होता है, जैसे कोड वर्ड नहीं होता है उसी तरह का सर लैंग्वेज कैसे हो गया, प्रूफ कर दो, देखो प्रूफ हो जाएगा। ये लेजर अकाउंट क्या कह रहा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये लेजर अकाउंट मान ले मेरे घर का करता बाबूजी पापा लेके बैठे और बच्चों को सिखाने दे क्या क्या किए। अच्छा मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया अग्रवाल, ये काम कीजिए सिखाऊंगा, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया अग्रवाल, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं कैश कुछ बिजनेस में लाया था क्या, कितना, 5,000। ये देखिए अग्रवाल थोड़ा तू भी देख, ये मजेदार चीज तो यही सब होती है अकाउंट्स में, मैथ्स में। ओ 5,000 क्या लाए थे सर आप, कैश हमने बिजनेस है, तो बिजनेस हमारा कैश बढ़ा। मान ले अभी कैश कितना है, जिस दिन मैं बिजनेस स्टार्ट किया दोस्त पूछा आपके पास कितना कैश है सर, 5,000। दूसरे दिन गुड्स खरीद लिया, दूसरे दिन किसने, कैश में खरीदे, किसमें खरीदा, कैश में, तो कैश क्या हो गया, चला गया। तो दोस्त को मैंने बोला देख दूसरे दिन 5 तारीख को कैश जा रहा है, -3 हो गया, बचा क्या, 2,000। 2 बचा, कहानी को सुनो। तीसरे दिन सामान बेचे, कैश आ गया, हाँ बाबा यही सुना था मुझसे, कैश आ गया। तो अब घर में कितना हो गया, अरे बात तो कीजिए, 12 हो गया, अरे इतना तो समझेगा अच्छा तुम्हारा, 12 हो गया। लो स्टेशनरी खरीद लिए कितने का, 500 का, कैश क्या हो गया, चला गया, ए देखो मुंह में भरना है, कैश बोल, ऐसे वर्ड आने थे बच्चों को। रेंट दिए 1000, कैश क्या हो गया, मत बोलिए रेंट चला गया, क्या गया, कैश। अब कैश क्या बचा, 10,500। फिर राम से कितना मिला, 2,000 राम कैश दिया, कितना, 12,500। ओ सर 12,500। हमने कैश कितना बैंक में डाल दिए, 3,000। मेरा कैश क्या हो गया, मैं तो कैश सोच रहा हूँ, कैश क्या हो गया, 3,000 माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, 9,000। इसका ना ये क्या हो गया, वो तो ये लैंग्वेज हो गया, क्या अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, मतलब ये लैंग्वेज कैसे देख अग्रवाल यहाँ से कि बाबूजी पूछे सब क्या है, तो पापा को बोलूंगा पापा देखिए जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किए थे तो कैश मैंने 5,000 इधर लाया है। इसका ना जब इधर लिखते, सुनिए अभी इधर लिखते हो, आज एक नई नई चीजें सिखाऊंगा ना, तो बुद्धि लगाओगे ना, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो ये साइड आपका क्या है, हाँ कैश इधर इंक्रीज वाला, मैंने जब पैसा इनफ्लो आ रहा है तो इधर लिख, ओ सर तराजू में इधर आ रहा है तो इधर लिखते हैं, उधर जा रहा है, तो ये साइड कौन सा, बुद्धि लगा, कौन सा, डिक्रीज मैंने इसको इंक्रीज दिख दिया था, चल तो ये मेरा टैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक साथ उल्टा है, मुझे उल्टा पढ़ा दिया सर, तो बोलते हैं सर मैं रिसीप्ट लिख दूं, हाँ ये रिसीप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है, आप समझ गए। इसमें कैश अकाउंट क्या होता है मालूम है, ये जो लेजर बना रहे हो इधर हम जब भी लिख रहे हैं मतलब कैश हमारे घर में आ रहा है, उधर मैं जब भी लिख रहा हूँ तो कैश जा रहा है। अब महीने भर में आया कितना, बाबूजी मुझे महीने भर में कितना आया, 17,000 का, 17 आया तो 17।
एक तो कैश आया बिजनेस में, ओनर लाया, सेल करके 10,000 आया, राम से 2,000 कैश लिए, तो टोटल आया कितना? 17,000 मैंने घर में कितना गया, पेमेंट कितना कर लिया? 7,500 ये तो बचा हुआ है, ये 7,500 7,500 पेमेंट चला गया, तो गया उतना, और इतना मेरे हाथ में बचा हुआ है। बताइए तो रुपये, नकदी रुपये बचे में क्या, ये कैश बच गया है? हाँ तो इसमें क्या 500 में क्या करे, आग लगा दे क्या कि बल्कि भैया एक काम करते हैं, इसमें आग लगा देते, बचे हुए रुपए हैं तो डब्बे में पड़े हुए कैश बॉक्स में ना, ये मेरा अगले महीना नहीं यूज आएगा। काम आएगा। यानी ये 9,500 को कहा जाएगा यहाँ पे, अगर मैं डिटेल की बात कर रहा हूँ अभी, इतना आसान नहीं अकाउंट सोचोगे। ये हो गया क्या, क्लोजिंग क्या, बैलेंस बैलेंस ऑफ व्हाट, कैश कैश का। कोई दोस्त पूछेगा तेरे घर में कैश क्या है 31 तारीख को, क्या कहने का, 9,500 बिजनेस में 9,500 अभी भी बाकी है। ये बचा, ये कैश रुपये है ना, इसमें कुछ और कुछ नजर आ रहा है, कैश कैश है, है। तो ये पैसा अगले महीने मेरे, काम आएगा। तो ये पैसा मैं यहाँ से, यानी इसको कहेंगे, अब सुनिए विद्यार्थी, सुन क्यों ले रहे हो, एक काम कीजिए, इसको कहते हैं अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कैश। अकाउंट। अब सुनिए, कैश हमेशा, अब सुनना, कैश जब भी बचेगा, कैश आपके घर में जब भी बच गया बिजनेस में, वो हमेशा डेबिट होगा। इसको कहेंगे सर मेरे पास कैश क्या है 9,500 बचा है, लेकिन सीडी देखकर नहीं कहा जाता, क्या देखकर, बीडी किधर गया, ये कैश का डेबिट बैलेंस हुआ। मान ली मेरे घर से फोन आया, देखिए तो कैश कितना बचा हुआ है ऑफिस में, तो मैं जवाब दूंगा कैश 9,500 डेबिट मतलब ये पैसा मेरे पास बिजनेस में है, तो ये लेजर इस तरह से बनता है। ये लेजर इधर वाला तो पोर्शन है कैश का, पैसा आ रहा है, और उधर लिखे तो जा रहा है। सर इसको आप बोले थे पढ़ देंगे, देखना पढ़ के, अगर कोई बोलेगा इसको पढ़ के बताओ, अगर मैं सिखा रहा हूं पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, परचेज, और ऊपर क्या है, कैश। इस मैं पढ़ रहा हूं, बाई परचेज मतलब मैंने गुड्स खरीदा और मेरा कैश चला गया। कोई बोलेगा इसको समझाइए सर, ये वाला बाई रेंट, इसका ना मैंने रेंट कैश में दिया है, पढ़वा रहा हूं तो आपको, मैंने रेंट दिया। कैश में दिया है। सर स्टेशनरी खरीदने में हमारा 500 लगा है। चला गया, कैश गया है। सर ये पढ़िए, ये गया भी है, ये सेल किए, सामान सेल किए, तो मुझे 10,000 रुपया आया है। कैश मिला है, कैश मिला है। इसको पढ़ूंगा कैसे, मुझे कैश 2,000 क्या किया है, राम ने दिया है, ये लेके पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे राम ने दिया, तो मैं पूरी चीज को पढ़ के अपनी लैंग्वेज में बता सकता सोच सकता हूँ कि सर ऐसे हो रहा है। अब सुनिए अग्रवाल मैं यहाँ पे ये बना दिए, ये सब कहानी तुम लोग लिख लेने का, बट एग्जाम में ये नहीं लिखा जाता, अब मिटा दो इसको, बस ये लेजर बन गया। लेकिन जरा सुनना, मैं आपको पहली दूसरे या तीसरे क्लास में लेक्चर दे गया था जनरल रिजर्व कैलकुलस में कि कैश अकाउंट जब बनाओगे तो इस लेजर से भी हम वापस बना सकते हैं। हम जर्नल बना सकते हैं। ओ सर उल्टा काम करवाओगे आप, हाँ ये काम आएगा अभी डायरेक्ट एंट्री में, तो विद्यार्थी तुम उस लेजर से भी क्या कर सकते हैं, जनरल बना सकते हैं। जनरल बना सकते हैं। तो मैं जनरल यहाँ से क्या करूँगा, मिटा बता दूंगा, देखूंगा बनेगा क्या। जनरल जब बनाते, इससे बनाते हैं तो कोई छात्र भूल गया मान ले, सर इससे बनाएंगे कैसे, इससे दोस्त बोला इससे तुम ये सब कर, इधर वाला उधर से इधर, वो सर करते हैं, यहाँ हाथ रखेंगे ऐसे, पहले मुंह में ये रखेंगे क्या, कैश अकाउंट, इसको चिल्लाएंगे क्या, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल आ गया, ये देखो यही था। कोई बोलेगा यहाँ से क्या बनाओ, जर्नल, 5 शर्मा पर कैश अकाउंट, बोलिए, ऐसे बोलिए कि रिकॉर्डिंग में आवाज आ जाए। कैश अकाउंट, हाँ डेबिट बोलना, बोल कैश अकाउंट डेबिट, कैश टू कैपिटल अकाउंट, क्या बन गया, इससे क्या बना लिया, जनरल जरूर तो ये वाला आ रहा है, तो नहीं तो आ रहा है सर। एक बार फिर हाथ रखा, पढ़िए कैश अकाउंट डेबिट टू जनरल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर इसमें हाथ रख के पढ़िए, तो इसमें हाथ रख के, अब इसको पढ़ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कहीं होगा यही तो सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ सर यहाँ हाथ रखा हूँ। अगर बात तुम पढ़, कैश अकाउंट डेबिट हाँ टू राम अकाउंट, सही बोले, कैश अकाउंट डेबिट कहीं यही तो सर है, लेकिन जब ढूंढ रहा हूं तो एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक वहां मिला, सिस्टमेटिक नहीं मिला, लेकिन मिल तो रहा है सर। और पढ़े ना, हम नहीं पढ़ेंगे, है ही नहीं। अब उधर वाला पढ़ेंगे, अगर बात तुम कोशिश कर, इसको कैसे पढ़ेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ सही, अब देख वॉइस तुम, अगर बात पीछे से, जब इधर वाला पढ़ते हैं तो ये पहले नहीं रहेगा, ये पहले बाद में, इसको बाद में बोल लेगा, इसको बाद में बोलेंगे सर, इसको पहले बोलेंगे, बोलिए। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज है ना, परचेजेज है, परचेज, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ढूंढिए, यही तो सर, यही वाला है, तुमने बोला ना यही वाला ट्रांजैक्शन आ रहा है सर।
परचेजेस टू कैश, इसको पढ़ जल्दी जल्दी पढ़। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये देखिए आ एक तो सर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको पढ़। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ये देखो आ रहा है रेंट टू कैश, सर इसको पढ़िए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ये दाम तो है सर, इसका ना हम लेजर से इस तरह से जनरल में कन्वर्शन कर सकते हैं, लेकिन सर इसका नहीं होगा। अब इसका क्या पढ़ेंगे ना, इसका कोई है यहाँ पे? हाँ, तो इसका क्या मत बनाना, कुछ नहीं लिखा। जनरल में बनाना। ये क्लोजिंग बैलेंस है, बच गया है कितने रुपए मेरे हाथ में पड़े हुए हैं, कितने पड़े हुए? ये 9,500 का चक्कर समझा, ये कब पड़ा हुआ है, किस दिन बचा हुआ है तेरे पास? महीना के लास्ट में, मंथ एंड में ऐसा कैश बचा हुआ है, आग लगाने का क्या मतलब ऐसे पूछा था इन लोगों को, अगले महीने क्या use सर करना। ना क्या होगा ये अगले महीने यूज होगा। काम आएगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, कितना रुपया कैश बचा? 9,500। बस इस तरह से आपको लेजर का एक डिटेल ये दिमाग में बैठेगा कि सर मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट लेजर, तब दिक्कत होगी। तुमको लगा ना सर इतना समय आप हमारा क्यों ले रहे हो, जरूरत है यहाँ पे, एक आप एकदम स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। अब तुम फटाफट चीजों को समझ पाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। सवाल बनता है ये, लेकिन जो लेजर पोस्टिंग कराएंगे किसका कराएंगे? सिंपल। तो किसका बनाएंगे? सिंपल। सर डबल कंपाउंड जनरल इंग्लिश से लेजर बनाएंगे तो दिक्कत होगी, पक्का हो। और उसके लिए सर बैठे हैं, वो 10 मिनट में सिखा दूंगा। कंपाउंड रखना दिक्कत करता है बच्चों को। सिंपल अगर मुझे लग रहा है मैं 2 बार, अब आपको इस तरह से घर में कैपिटल अकाउंट बनाना, परचेज अकाउंट बनाना, सेल्स बनाना, सबका सीडीबीडी करेंगे। सर कोई लेजर दोनों साइड से बराबर हो गया तो मुझे छाट पूछा था अग्रवाल साइड की, सर दोनों साइड से बराबर ही हो गए तो बैलेंस नहीं करेंगे, वैसे ही बंद हो जाएगा। मतलब मेरे लिए अच्छी खबर है कि मुझे बैलेंस करना नहीं पड़ा। इधर भी जोड़े तो मान ले 17,000 है, उधर का भी ऐड किए तो 17,000 है, अपने क्या है बराबर हो गया तो बैलेंस सीडीबीडी नहीं होगा। तो कुछ लेजर अकाउंट में देखेगा बैलेंस सीडीबीडी नहीं होगा, उसको अपने क्या कर देंगे, हो गया। अरे टोटल करके खत्म करेंगे कहानी, सीडीबीडी नहीं होगा। अच्छा पहले सीडी फिर बीडी होता है, ये गलती मत करना। जब लास्ट में बैलेंस करोगे तो फर्स्ट सीडी होता है फिर बीडी, ये बीडी देखकर फिर कहानी इस महीना चलेगी। हाँ फिर बिजनेस तो चल रहा है, फरवरी में तुम मैदान छोड़कर भाग थोड़ी हो, तो फिर परचेज होगा, फिर क्या होगा सेल होगा, फिर रेंट दोगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी दोगे, फिर कैश अकाउंट। इस तरह से क्या बनेगा, हर महीना बनेगा, हर मंथ हमें सीडीबीडी करना पड़ता है पोजीशन जाने के लिए। ये चीज क्लियर किया मैं। सर कंपाउंड आने से हम लोग फंसेंगे, और कंपाउंड की जो मैं टेक्निक बताऊंगा वो ध्यान रखना, बहुत जन फंसते हैं कंपाउंड जानने में। कंपाउंड में क्या होता है, जब मैं डेबिट एक नहीं करके एक से क्या किया, बहुत ज्यादा डेबिट है, मैंने 2-3 डेबिट हुए, समझिए पहले सर को खाली आप सुनिएगा बैठ के, सर ओ सर 2-3 डेबिट हो गया, हाँ और 2-3 क्या हुआ क्रेडिट हुए, तो इसको हम लोग अकाउंट्स में क्या कहेंगे, कंपाउंड जनरेट। अब दिखा दे रहा हूं कंपाउंड, पहले मैं सिखाऊंगा कैसे बनता है, दिखा रहा हूं थोड़ा देखिए। सर कंपाउंड में हमारे कुछ छात्र कैसे, सिंपल खत्म, इसको मिटा दिया, बच्चा नोट कर लिया। अब कंपाउंड जनरल से लेजर सिखाऊंगा, बहुत इजी है, छोटे छोटे एग्जांपल लेकर प्रैक्टिस करा दूंगा। कंपाउंड जनरल और देख पहले मैं सिखाऊंगा सर, आप लोग कंपाउंड करना भी एक कला है, कंपाउंडिंग इज एन आर्ट। सर कंपाउंड जनरल कैसे बनता है देख दिखाऊंगा, मजेदार है। अच्छा मान लीजिए विद्यार्थी, मैं मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अपने मन से कहानी प्रवचन दे रहा हूं। सर मान लो 2020 जैन की 25 तारीख को मैंने अपने बिजनेस का क्या किए सर आप, रेंट दिया, क्या दिए सर आप, रेंट दे रहा हूं किसी को, किसको दिए, अरे बिजनेस को क्यों, जिसकी जगह थी लैंडलॉर्ड, तो मैंने किसको दिया, लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, किस खुशी में दिया, उसका जगह मैं लेके रखा। वर्कर मेरे यहाँ काम कर रहा है, ये वर्कर है, अरे को दे, ये कौन है, ये मुझसे क्या ले लिया, बोला बाबू मुझे वेजेस दीजिए, तो अपने क्या किए, बोले ना अपने वेजेस दिए। सर ये अकाउंटेंट है, ओ स्टाफ कहते हैं, क्या इसको मैंने क्या दिया, सैलरी दिया, रेंट दिया 5,000, वेजेस दिया 6,000, सैलरी दिया 9,000, एक ही डेट में। हाँ विद्यार्थी एग्जांपल समझिए, जैन 5 को मैंने 3 काम, जनवरी 25 को मैंने 3 काम किया, पेड रेंट उसी दिन, पेड वेजेस उसी दिन, पेड सैलरी। तो इसका हम 3 बार क्या कर सकते हैं, जनरल बनाएंगे, सिखाऊंगा मैं एकदम। कंपाउंडिंग करना ही आता नहीं है बच्चों को, खाली जल्दी में लगे हुए नहीं होगा। अकाउंट्स आपका अच्छा 90+ लाना, एक बेहतर नॉलेज रखना,
इतना आसान नहीं है। ये देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश। अगर बात लगता है लास्ट बेंच से तो अगर बात सुनिए रेंट हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट होगा तो रेंट को डेबिट करोगे। रेंट आ रहा है ना जा रहा है? आ रहा है नहीं बोलेंगे तो रेंट जाता थोड़ी है। रेंट जा रहा है तो रेंट का हाथ पैर थोड़ी है। रेंट डिजाइन एक्सपेंस, कभी भी मत बोलिए रेंट कम्स इन और रेंट हो जाओ। रेंट डिजाइन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट करो। गया क्या? हाँ इसको कैसे रहा हूँ सर? कैश मेरे पॉकेट से जा हो जाओ। सर ये घटना कब घटी? मजेदार चीज पढ़ाऊंगा नहीं तो ये समझो में नहीं। देखो ना कैसे सर वेजेज वाला यूनिट बनाइए। वर्कर को वेजेज मान ले मेरा वर्कर है, मैंने इसको वेजेज दिया अभी हाँ जैन 25 है इसमें। अगर बात सही बोले हो चलिए ठीक कर लो विद्यार्थी। चलिए मैंने सर अपने वर्कर को मैंने वेजेज दिया, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अगर बार मैं बहुत मजेदार चीज दिखा रहा हूँ जो आप लोग इतना सोचे नहीं होंगे अभी तक अकाउंट्स में, छोटा छोटा चैप्टर में। फिर चलिए सैलरी दे रहा हूँ, सैलरी 9000 दिया था उसी दिन तो क्या होगा? आप सुनो, दोस्त मुझे बोला कि ना 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 सर आप अकाउंट्स उतना अच्छा जानते नहीं हो, ये काम आप जो कर रहे हो ये 3 बार किया ना। कितनी बार किया? 3 बार। मैं सोचा मैं 300 बार करूंगा क्योंकि मेरे यहाँ 300 ट्रांजैक्शंस हुए सेम डेट में, तो आपको उतनी बार जर्नल बनाना पड़ता है। रेंट डेबिट टू कैश, वेजेस डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश। लेकिन मान ले अग्रवाल स्मार्ट बोला सर इसको थोड़ा छोटा कर दे क्या? छोटा करने की आर्ट को कहा जाता है कंपाउंडिंग करना, मर्ज करना। MERGE मर्ज पहले पूरे लाइए। मर्ज को अकाउंट्स का वर्ड मैंने अपनी मर्जी से भी बोला है, अभी आपको मर्ज कर देंगे। मर्ज माने एक साथ जोड़ना। अब देख जोड़ना तो जोड़ते समय क्या होगा ना, आपको मेरी बबलू भैया की आर्ट सीखनी होगी। ऐसे प्रेस करेंगे इसको, समझ आ रहा है? प्रेस करेंगे तो मैंने देखा कि सर ये कैश 2 में कैश है, ये भी क्या है 2 में, ये भी 2 में। इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे, गैदर एक साथ कर लिए, वही गैदर करके एक साथ कर लिए। लेकिन इसको मेरे को रेंट में वेजेज ऐड होगा नहीं ऐड होगा, तो ये तीनों क्या रहेगा अलग अलग। अब देख इसका कंपाउंड सिखा रहा हूं, आइए इस इंटी को कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। कंपाउंड में 3 बार नहीं बनाकर मैं मर्ज करके एक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये हमेशा करना नहीं चाहिए। सर कीजिए तो 5 शर्मा कर पाएगा? कोई बोलेगा नहीं बात। रेंट अकाउंट हाँ 5000। अब इसको बुला अपने साथ। वेजेस अकाउंट हाँ एक तो बच्चा लय में आ गया सर। वेजेज अकाउंट डेबिट कितना? 6। उसके साथ 6 है। इसका बोल सैलरी अकाउंट डेबिट। देखिए अग्रवाल ये थोड़ा भव करेगा अग्रवाल। ये इस तरह से अग्रवाल अगर आप में ऐसी कैपेबिलिटी है कि सर मैं मर्ज करने में माहिर हूं तो कर सकते हो। आप कैश एक ही रहेगा। हाँ कैश हो गया 5 और 6 11 और 9 20। ये हो गया कौन सा कंपाउंड। अब होता है कि एग्जाम में अगर आप कंपाउंड एलिमेंट बना तो दिए, बोले बबलू में मैं तो कर लेता हूँ, वो प्रेस करके एक डेट में होगा तो मैं कर लूंगा क्या डेबिट है। तो नीचे इससे मेरा फायदा क्या हो गया कि सर समय कम लगता है, नरेशन कम बार लिखूंगा, कहानी थोड़ी शॉर्ट में हो जाती है, समय बचता है। लेकिन इसका जब लेजर बनाने बैठेंगे, लेजर पोस्टिंग, तब लेजर में दिक्कत हो जाती है क्योंकि डेबिट बहुत सा है, क्रेडिट बहुत सा है। अब तुम कर तो दिया, लेकिन बहुत बार बच्चे लोग यहाँ पे मैं बच्चों को सावधान करता हूँ कि अगर आपको आता नहीं है तो आप सिंपल ही बना के आना। नंबर देना पड़ेगा आपके टीचर को, इस पे भी वो नंबर देगा और इस पे भी नंबर देगा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि सर मैं इस चीज को सिंपल में भी दिखा सकता हूँ और कभी बता सकता हूँ, कंपाउंड कर दूंगा। लेकिन कंपाउंड करने से दिक्कत क्या होती है? लेजर बना देना। अच्छा अब इतना लेजर बनेगा ना, अरे लेजर में पोस्टिंग करने में दिक्कत हो जाएगा। वो तो सर बैठे हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए इजी नहीं है जो पहली बार करता है। सिंपल वाला तो करता है। मैं अब दिखाऊंगा कंपाउंड का लेजर कैसे बनता है। देखिए थोड़ा ताकिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा सीखिए। लेजर सारे विद्यार्थी एकदम अलर्ट रहेंगे। 2 मिनट आपका और लूंगा। पहला लेजर किसका? रेंट अकाउंट। लेजर मोटा मोटी इस तरह का होता है ना विद्यार्थी देखने में, ये शेप हुआ सर 20 से। अब सर थोड़ा स्पीड से करा रही है, 20 से कर लेने का डिवाइड सर कर लेंगे सर। यहाँ डेट का कॉलम दे देना सर, दे देंगे सर। ये कहानी बना दिया सर, हो गया विद्यार्थी। यहाँ डेट, यहाँ रुपीज, सर खाली रुपीज लिखे, ठीक है। यहाँ
पर्टिकुलर्स में होता है विवरण, पूरी डिटेल, पर्टिकुलर्स। इधर भी सर मोटा मोटी हमने लेजर को क्या किया, फॉर्मेट बना लिया। बाजू में एक है भाई, तो हाँ हाँ इसको दे देना, इसका नाम क्या है, जेएफ होगा है, जेएफ ये लेजर है, लेजर में जनरल। अब सुन, अब विद्यार्थी जब बनाने जाएगा कंपाउंड से बनाओगे, सुनना अगर कंपाउंड से बनाना, तुम यहाँ मत दे तो होता क्या है, आपको रेंट अकाउंट बनाना है। अगर आप कहानी स्टार्ट कीजिए, रेंट किधर है, रेंट किस साइड में है, डेबिट पक्का 4 बार बोले, डेबिट रेंट डेबिट में है। तो अपने पहले दिमाग में क्या रखने का, डेबिट में लिखूंगा ना क्रेडिट में, डेबिट में लिखना होगा, डेबिट में लिखूंगा। अच्छा डेबिट में क्या लिखूंगा, यहाँ टू कैश अकाउंट, उसके साथ कौन है, साथ कैश तो साथ में रेंट के साथ मालूम है, ये तीनों डेबिट का है। मैंने बोला था अपोजिट में होना चाहिए। ओ सर अपोजिट में कौन है, कैश, तो इसका साथी कौन, कैश यहाँ से आया। देखिए 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 एकदम कहानी की तरह देखिए, मजा नहीं आता है। नहीं तो सर इस टॉपिक्स में ऐसे लिखेंगे सर अमाउंट, अमाउंट यही पे तो बच्चे तो अभी सीख रहे हैं ना। बच्चा अमाउंट क्या किया, 20,000 लिख दिया ना। मैंने बोला था किसके साथ है, बोलिए रेंट के साथ कितना अमाउंट है, ये देखिए। अब मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि अगर वो कंपाउंड नहीं करके इससे बना लेता तो उसको ये सब झंझटबाजी नहीं होती। तो आप सिंपल से भी कन्वर्ट कर सकते हो, और कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड में आपका समय बचता है। डिस्काउंटिंग वगैरह में कंपाउंड इंजन आपको बनानी पड़ती है। तो अगर नहीं बनेगा तो तुम क्या करना, सिंपल कर लेना बब्बू भैया की तरह, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे फंसते हैं जो प्रैक्टिस कम करके जाते, बोलते हैं सर मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि रेट में अमाउंट, सुनिए ना, ये लिखूंगा ना ये लिखूंगा, ये लिखना है किसके साथ, क्योंकि रेट आपने 5 दिया भैया 20 नहीं दिया। तो सर मान लीजिए, अब देखना अगर बात कहानी बताऊंगा कि सर ये लेजर मान लीजिए मैंने बना तो दिया, लेकिन दोस्त कहता है ना 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 ना, ना एक को क्यों बनाया, अभी तो साथ में कौन है, वेजेज है, फिर क्या है, सैलरी है, फिर क्या बोलता है मैं भी हूं, मुझे भी लीजिए, मुझे भी। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं बच्चों को कह देता हूं इसी सेम क्वेश्चन में क्या क्या अग्रवाल, वेजेज भी बना, वेजेज भी बना, फॉर्मेट कॉपी मार देने का है, वो कर देंगे सर। वो तो अब मैं डे टू डे लिखूंगा, ठीक है। कहानी स्टार्ट करते हैं सर, वेजेज बनाइए तो देखते हैं, ये छोड़ देता। चलिए बोलिए अग्रवाल, वेजेज किधर है, डेबिट डेबिट में है, लिखेंगे किधर, डेबिट डेबिट में क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। हाँ तब तो तुम पकड़ लियो चीज को सर, टू कैश अकाउंट। सर कितना, 6,000। अरे ये गलती क्या होगी, मैं बार बार रिपीट करूंगा, बच्चा 20 लिख रहा है, बच्चा 20,000 लिख रहा है ना, इसके साथ दे। देखिए विद्यार्थी जो ऑनलाइन देखते हैं उनको कह रहा हूं, ये कितना 6 आएगा और 2 कैश। इस अमाउंट में देखोगे तो नर्वस होते जाओगे, ओ सर ऐसा बात है क्या। बच्चा चालाक है, बोलता मैं तो सिंपल बनाया था सर, वेजेस टू कैश, वो डायरेक्ट लिख देगा वहां पे। अब अगर मैं थोड़ा इधर वाला पोर्शन क्या करूंगा, हटा दे। आज मैंने मर्ज करना सिखाया एक इंटू को, इस तरह से सिंपल से हम कंपाउंड में जा सकते हैं। उसके बाद मैंने विद्यार्थी को बोला भैया ये तो गलत बन रहा है, ये कहते हैं सर मुझे छोड़ दिया ये लोग, और बाकी है अग्रवाल रेडी हो जाए, ये सैलरी वाला खाता भी तो क्या होगा, बनेगा। अग्रवाल से पूछूंगा मैं, ये नहीं हमारी जो बाजू वाली बिल्डिंग से आता है सैलरी अकाउंट, बोलिए अग्रवाल ये सैलरी अकाउंट, ये फॉर्मेट देख सर कैसे हाथ को लेके काम कर रहे हैं, कि फास्ट करना होगा। ये मैंने रूलिंग कर दी मोटा मोटा, ऊपर लिखूंगा नहीं, लिखवाइए टू सैलरी अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्या होगा ना, बोले दे उसको, बोलेगा गलती हर किसी से, हाँ कैश वाला बोले ना, देख ये सब छोटा छोटा गलती तो आप बोलने दीजिए कैश। कितना लिखेंगे, 9,000। सैलरी में मैंने अग्रवाल एक कहानी बोली थी, सुनिए तुम लोग भी, कि जो अकाउंट आप बनाओगे उसका नाम कभी भी भीतर नहीं आएगा। सैलरी में सैलरी आ रहा है, उसी समय समझ के गलत बनाया, तो ये मैं टेक्निक बताया हूं अपने क्लास में, तो जब पढ़ाया था। चलिए सर सैलरी के साथ कितना है, 9,000। सर डेट ऐसे ही। अब मेरा ऐसी कहानी है कि सर मान लीजिए मैं कैश नहीं बना रहा, सर अगर कैश अकाउंट बनाना पड़ता तो वहां फंस जाओगे। तो सुनो तो वाला, अभी तो 3 बना, ये बोलता मेरे को भी बनाओ, तो किसको बनाएंगे, पार्ट से। सर ये घटना सुनूंगा कि पार्ट अगर कैश अकाउंट बनाते हैं कंपाउंड वाले से, तो आपको पार्ट बहुत मौका देगा, आप जितना देखोगे बोरिंग तो होगा सर, बोरिंग लगेगा थोड़ा, कोई कोई बच्चा सीख गया होगा सर हमारे लिए तो बहुत इजी है ना, कुछ छात्र के लिए तो तकलीफदायक है। चलिए डेबिट क्रेडिट घर में कर लेगा, कहानी बता।
पार्ट कैश किधर है? क्रेडिट। इसको सुनना चाहता बोलिए क्रेडिट पक्का क्रेडिट में है तो मैं लिखूंगा किधर डिसाइड क्या करने का ब्रेन में क्या सोचो क्रेडिट में लिखना। हाँ अपने को क्रेडिट में लिखना होगा ऑनलाइन क्लास जो देखते हैं सर अपने को क्रेडिट लिखना होगा क्रेडिट क्रेडिट कैश क्रेडिट में क्रेडिट में लिखूंगा लिख देंगे अब इसका साथी कौन है रेंट अकाउंट। खाली एक नहीं है यार तीन फ्रेंड है मल्टीपल फ्रेंड्स है तो ये बोला रेट ऐसा ना यहाँ फंस जाते हैं सुनिए यहाँ फंस जाते हैं अगर भाई यहाँ फंस जाते हैं अरे कैश तो क्रेडिट में है तो दो बोला लिख क्रेडिट में बच्चा यहाँ गलती करेगा 4 बार सुनेगा 4 बार सुनेगा कि कैश क्रेडिट में लिखूंगा सब बात है लेकिन क्रेडिट में रेंट बोला होगा तो वेजेज नाराज हो गया मतलब मैं क्या गलती किया तीनों को लाना होगा यही तो कंपाउंड में था दिक्कत तीनों को लाना होगा और अमाउंट में भी गलती हो जाता है अरे अपोजिट क्रेडिट मैं बोला था अपोजिट सुन रहे थे मैं बोला था अपोजिट तो अपोजिट में 3 है शरीफा तीनों उसमें क्या होगा लिखना होगा। जाएगा बोलिए एक बार अगला जाएगा तीनों को लाना होगा यही गलती होगी यानी जब तुम जल्दी जल्दी बनाएगा ना तब काम कभी कभी गलती हो कहीं ना कहीं छोटा मोटा मिस्टेक करेंगे बिगिनिंग स्टेज में मिस्टेक होती है सर ये वाला क्लियर कीजिए सर देखिए जैन 25 अब देखो सारा विद्यार्थी क्लास का बाई रेंट अकाउंट अमाउंट बोल देगा तो मैं मान जाऊंगा 5,000 हाँ देख बच्चा 20 लिख रहा है 5 शून्य 5 शून्य ले हो कैश में 20 है लेकिन लिखूंगा 5 होगा और इसको ले चल बाय रेंट अकाउंट बाई अच्छा सुनिए सेम डेट में है तो आप डेट में कॉमा दे सकते हो बाई क्या था वेजेस वेजेज अकाउंट 6000 पार्ट बाई सैलरी अकाउंट। हाँ अब सही लग रहा है भैया सैलरी अकाउंट कितना 9000 नहीं देखिए ये होता है कंपाउंड से लेजर पोस्टिंग करना बैलेंस नहीं करता हूं ये कंपाउंड करने से आपका गलती मुझे लग रहा है मालूम है इसलिए होगा कैश जब तुम बनाएगा अग्रवाल कैश आप जब बनाते हो प्रवचन सुनिए कैश जब बनाते हो तो बना लूंगा है कितना 20 पर 20 कहां लिखे सर आप एक अब तीनों को क्या कर जोड़ 20,000 ही लिखो लेकिन 20,000 में 3 पेमेंट थे रेंट भी था wages। वेजेज भी था सैलरी भी था तो कंपाउंड में ये दिक्कत बच्चों को बिगिनिंग में जब मुझे ऐसे 4-5 क्वेश्चन आप देखो ना सर सॉल्व कर रहे तो तेरा एक हैबिट हो जाता है पहले क्लियर कीजिए तब आपका हैबिट बनेगा तो एक हैबिट नहीं बनता इस तरह से कंपाउंड जनरल का हमें पोस्टिंग बहुत सोचकर करना पड़ता है तो सर मान लीजिए ये तो कर दिए अब इस तरह से तुम लोग पोस्टिंग करोगे कंपाउंड में कि अब आता है कि सर मान लीजिए इरेज करूंगा है बच्चा इतना में कॉपी में लिख लेगा तो ये प्रैक्टिस एक बार देखेगा रिकॉल कर लेगा लेकिन जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे पार्ट क्या डायरेक्ट ले जाए जनरल नहीं बोला डायरेक्ट ले जाए सब होगा लेकिन आपको सर बहुत बार प्रैक्टिस करके सुन के एक थ्योरेटिकल नॉलेज देने के बाद काम होगा बहुत ध्यान से थ्योरेटिकल नॉलेज देने के बाद क्या होगा काम होगा तो जरा सर एक बार देखते हैं ये वाला कंपाउंड यूनिटी कैसे कर देंगे मैं मान बहुत छोटा सा एक बच्चा सा लूंगा पार्ट यहां मेरा बिजनेस टाइम कितना है उसमें तो बताओगे अच्छा छोड़ 1 घंटा 2 मिनट। ना हाँ चलिए यहाँ मेरा पार्ट यहाँ परिसरा में बांगुर पार्क में बिजनेस करते हैं कहानी बना देख अब ये कंपाउंड कैसे करेंगे हुसैन तुम जरा सुनो सर ये एक व्यक्ति है सर इसका नाम दीजिए तो इसका नाम इनका श्याम लिखता हूं श्याम सुंदर ये इसका नाम है भाई तो हंसने का क्या है नाम अब इससे अपने पाठ क्या कर रहे हैं ध्यान दे पाठ इस व्यक्ति से मैं 20,000 रुपया पाता हूं मैं कौन बिजनेस बिजनेस इसमें सुनिए बिजनेस बोल रहा है कि सर मुझे श्याम सुंदर से 20,000 लेने का है तो कितना पाता हूं मैं 20,000 आप सुनिए स्कूल के पेपर में क्या दिया सुनते जाओ बट श्याम मुझे एरो बनाइए श्याम मुझे क्या किया 19,000 19,000 कैश दिया तो आपने उससे कितना रिसीव किए 19,000 और मैंने श्याम के कान में क्या कह के आया 1000 बाकी 1,000 देना ही नहीं है तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूं तो बोलिए हम पाते कितना थे अग्रवाल 20,000 बट अपने उससे लिए ये अच्छा बोला था डागा बोला सर एक बाकी है लेकिन मैंने उसको क्या बोल के आया डिस्काउंट दे रहा हूं 1,000 तो बताइए तो लेन देन कितने का हो गया मैं उससे 20,000 मैं पाता हूं बट मैं उससे 19,000 लाया 1,000 उसको क्या बोला डिस्काउंट है तेरा देना नहीं है तेरे को समझ में आ रहा है अब जरा पाठ बता कि हम लाए कितना वी रिसीव
19,000. What comes in? तो देखिए ऐसे दे, अब देखो इसका मैं कंपाउंड इंडिपेंडेंस का इसको स्कूल वाला ऐसे देगा, received from Sham Sham. sir. स्कूल वाला दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ। क्या? 19,000. ओ 19 देगा सर। कोई एक डेट लिखो तो सर, लिख दिया Jan 19 2000। उसी के नीचे ये मैं पढ़ाया हूँ, Discount. उसी के नीचे डिस्काउंट Allowed. अलाउड टू 1,000. हिम सही लिखा हूँ, देखिए तो 1,000. हमने उसे 1000 का डिस्काउंट दिया। अब इसका बोला है जनरल बनाकर लेजर बना दो, पहले सुनने दे बच्चों को। तो यहाँ पे पाठ हमारे बच्चे कहाँ गलत करते हैं, इतना पढ़ के ये छोड़ देते हैं ना, एक बार पहले ये दोनों कनेक्टेड है। अगर बात करते बताइए टैक्स कितना आ रहा है? 20,000 19 19 और डिस्काउंट तुम कितना दिया उससे? 1,000 तो बताइए आप सौदा लेन देन कितने का हुआ? 20 का माना जाएगा मैं 20,000 का काम तमाम करके आ गया, मैंने 20,000 के बदले हम उससे क्या किए? 19 ने बोले एक मत दे, तो लेन देन कितने का? 20 का नहीं 19 का नहीं, कितने का? 20,000। सर इसका जनरल दिखाइए तो मैं देखता हूँ आप कैसे बना देते हो। व्हाट्स कम्स इन, Cash account debit. देखेंगे कितना 19,000. ये देखिए हमारे साथ ना 20 नहीं होगा, सही बोला है, कैश तो 19 ही आ रहा है। मैं डायग्राम बनाऊंगा ऐसे में, पार्ट एकदम मुश्किल नहीं। कैश कितना बढ़ रहा है? 19 ही तो बढ़ा, तो कैश बॉक्स है तो कैश का तो 19 है ना 20। 19. मैंने बोला था जो आए Debit. तो आया तो कैश, बट सर 20 शुरू में आया 19, आपका 19 है। यही सब गलतियां होती है शुरू में। कितना नहीं लिए? 1,000 डिस्काउंट. मैंने उसको डिस्काउंट दिया, पार्ट ना वो मुझे दिया, हम दिए. मेरा लॉस ना फायदा। Loss. लॉस डेबिट होता है। Discount मैं पढ़ाती हूँ, debit. आप लोग मेरा विद्यार्थी अग्रवाल तेरे से भी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लास वो जो फोन ऐप में आप निकाल के बैठिए, सुनिए ना। डिस्काउंट अलाउड लॉस हो गया, 1,000. डेबिट करेंगे। 1,000. व्हाट्स कम्स इन, Cash. कितना हमेशा ना पेपर में 19,000. आप लोग डॉन बॉस्को एमसी लीजिए, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग ऐसा कितना सर तो इतनी बार बोले कितना मेरे को बचाने का एग्जाम में गलत होता है ऐसा 20 लिखेगा कोई 18 लिख देगा, आया ही कितना है? 19. 19 लिख, कितना नहीं आया? 1,000. मेरा लॉस हुआ, लॉस डेबिट होगा। और नीचे हु इज द गिवर? To Sham Sundar account. हां श्याम, मैंने यहां शामिल लिखा, चलिए मैं शामिल लिखा। 20,000. 20,000 अब ये जनरल बोलिए किस तरह का जनरल एंट्री है? कंपाउंड। कंपाउंड किसको कहते हैं? एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट। तो मोर देन वन डेबिट, मोर देन वन डेबिट More than या मोर देन वन क्रेडिट ट्रीटेड एज, बोलिए बोलिए बोलिए, compound general. कंपाउंड जनरल। तो ये मैंने क्या अग्रवाल ध्यान देना, ये किसमें कन्वर्ट कर दिए? कंपाउंड में बनाया। टीचर बोला स्कूल का बना लेजर, बना लेजर अकाउंट। ये मैं मेरे बाजू वाला बिल्डिंग से जो अग्रवाल आ रहा है ना, उसको बोलूंगा इसका लेजर बना देना। कोई उसको मदद ना करे, हेल्प ना करे, हेल्पलेस रहने देगा। अब बोलिए बनाओ। कैश डेबिट में डेबिट साइड बनाइए। हाँ, लिखेंगे क्या लिखूं डेबिट में? बोलिए कोशिश कीजिए। टू श्याम अकाउंट। सही आंसर है, क्योंकि मैं बोला था अपोजिट, साथी। ये साथी नहीं है, दोनों के हैं। डेबिट में तो अपोजिट में क्या है? श्याम शाम सो रहा है, अपने ले जाएंगे। हाँ डेबिट में डेबिट में ले गए इसको, ऐसे लिखेंगे। देखते हैं अमाउंट, बजाती देख रहा, वो मजाक नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छा बोला है। सर डेट को नहीं ले, तो डेट ले लेंगे हैं, मान ली डेट जो भी है वो लिख देंगे, ठीक है। और अमाउंट कितना है? कैश बोलने देना, कैश के साथ। ये देखिए मेरे को बोलने दे, आप कैश काउंट बना रहे तो कैश का पैसा देखो, आया 19 ना 20? 19। कैश बॉक्स में आया 19,000 ना 20,000? 19,000 आपका याद कभी भी 20 नहीं होगा, कितना ये अमाउंट आएगा। ओ सर ये सब तो मैं गलत कर सकता था। हाँ करो, डिस्काउंट बोलता है मेरे में क्या बुराई है क्या? मुझे भी बना। अब किसकी बारी? Discount allowed. तुम नहीं बोलोगे, हमारे बाजू की गली से आ रहा है अग्रवाल, ये अग्रवाल तो डिस्काउंट अलाउड में जल्द सर थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये देखने में क्या बोल बोल फॉर्मेट इसका आधार है, जैसे हम लोग का एक होता है ना सकल सूरत, वैसा कुछ कहानी। चलिए ये डिस्काउंट अलाउड का ले जाए, बनाइए बनवाइए। डिस्काउंट डेबिट में डेबिट में है। हाँ सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है, तो मैं लिखूंगा डेबिट में। डेबिट में। क्या लिखे? टू श्याम अकाउंट। हाँ शाम को यहाँ पकड़ के क्या करने का? क्या करने का? लाने का। लाने का, मैं तो उसको लाने का कर रहा हूँ, शाम को यहाँ लाए टू शाम, डेट यहाँ दे देना। अब बोलिए 19 एक। अब मैं चीज पकड़ रहा हूँ एक, ऐसा मैं 10-12 एग्जाम्पल दिखा देता। सर चलिए शाम बोलता है मुझे भी बनाइए सर,
मैं फ्री का थोड़ी हूँ, मैं फ्री का नहीं। फ्री का, मुझे भी बनाओ, लेजर अकाउंट मेरा भी बना। अब ये बना लेगा तो मैं समझूंगा कि आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि टफ है। चलिए ये किसका आकार, अरे आकार बोल, लेजर हाँ श्याम बनवा बाई कैश ना ना, उसको लेने दे अग्रवाल को। बोलिए श्याम किधर है? क्रेडिट डिसीजन लीजिए ब्रेन में, किस में पेडिंग में क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। साथ ही इसका दो है अपोजिट में जो है, दोनों लिखेंगे। हाँ दोनों। तब थोड़ा धीरे धीरे आप एप्लीकेशन कर रहे हो अपने ब्रेन का। बाई कैश अकाउंट कितना? 19,000। हाँ 19 आएगा। ये करते करते होगा अग्रवाल, ऐसे इतना ही ठीक गलत कर दोगे आपको लग रहा है ना सर इजी इजी बात बोल रहे हैं ना। शुरू में 3 महीने कमाना, 1,000। हाँ देसा में सर कोई तरीका है, मैं कुछ गलती कर लिया देख तरीका से कहूंगा, आपका कभी भी कंपाउंड एनालिटिक गलत नहीं हो सकता। सब तरीका क्या है सुनिए, तरीका बता रहा हूं। आप देखिएगा ये दो लेजर है, इसके डेबिट में कितना लिखे 19, इसके डेबिट में 1000, तो डेबिट को मन में ऐड करो 20,000 20,000 हमने डेबिट में लिखा और 20,000। बीसी क्रेडिट में, तब अकाउंट्स का हो जाएगा बराबर। बराबर हो जाएगा। ये था कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग। जो मुझसे श्रीवास्तव अगर पूछ रहे थे कि सर कंपाउंड में थोड़ा मेहनत होता है, जब आप एक साथ 10-12 जनरल एंट्री का पोस्टिंग करोगे ना तो हालत बिगड़ जाती है, कुछ ना कुछ छूटेगा। तो वो काम हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैंने बोला है कल मैं आज ये क्लास दे दिया मोटामोटी, कल परसों देखकर मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब उससे जर्नल से लेजर, फिर उसी से ट्रायल। आपको लेजर बनाने होंगे कम से कम ऐसे 15 जनरल एंट्री बड़ा क्वेश्चन होगा ना, उसमें 15 लेजर आता है, बच्चे वहां नर्वस हो जाते हैं और उस वो बिना प्रैक्टिस के आप स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे। स्पीड भी चाहिए, समझना भी चाहिए। तो हम लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म रखे। आज का क्लास ऑफ कर दे रहे हैं, एक अग्रवाल और आ गया है।